अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको दिखा रहे हैं कुंड बंगला के कुछ मनाजिर। कुंड बंगला जो है वो हमने ट्रैक शुरू किया सुबह 8 बजे शिंक्यारी से, और शिंक्यारी के फॉरेस्ट कॉलेज के साथ से। तो जब आप शिंक्यारी पहुंचे तो आपको वहां जाकर पूछना है कि खान डेयरी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। आप खान डेयरी से जब आगे, ये टोटल कुछ 37 से 38 किलोमीटर की हाइक है, रिटर्न भी अगर आप उसी रास्ते से आएँ। और इसके लिए आपको वन साइड जो है वो 4 से 5 घंटे, अगर आप अच्छे हाइकर्स हैं तो आपको 4 घंटे लाजमी लगेंगे, लेकिन आप इसको 5 घंटे अपने जहन में रखिएगा एक साइड को। अगर आप सुबह 8 बजे निकलेंगे तो आप अगले दिन जो है उसी दिन रात को जो है वो 7 से 8 बजे जो है वो आप पहुंच सकेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुंड बंगला में जब हम गए तो हमने देखा कि कुंड बंगला का तो अपना हाल ही थोड़ा बिगड़ा हुआ था। जल्जले की वजह से बिल्डिंग गिर चुकी थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा किया हुआ था। उसका स्नो थी यहाँ, ये दिसंबर का पहला वीक था 2020 का, तो यहाँ स्नो हुई थी। और हमारा कोई 8 मेंबर्स का एक ग्रुप वहाँ पहुँचा, जिसमें जीशान थे, जिसमें मुदस्सिर भाई थे, जिसमें ज़ियाउर रहमान और बशर भाई, बरकत साहब और वकार साहब, फहद और मैडम किश्वर थी इसमें। तो वकार साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत फास्ट स्पीड से जो है वो इस ग्रुप को लीड करते रहे और हम उनको फॉलो करते रहे। और फहद भी बहुत पुरजोश था, मुदस्सिर भाई भी बहुत ही, अपने साथ कैटल मुदस्सिर भाई लेकर आए हुए थे, जिसमें हमने वहाँ चाय वगैरह जाकर बनाई। तो इसका मैं भी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से इसका ट्रैक शुरू होना है। ये जब हम जा रहे थे तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ जब आप खान डेयरी से आगे आते हैं तो खान डेयरी से आगे आकर फॉरेस्ट का ये इंस्टीट्यूट है तो शिंक्यारी में। तो यहाँ से जो है वो इसका ट्रैक शुरू हो जाता है, ये उसका गेट है, यहीं हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और यहाँ से हमने ये ट्रैक शुरू किया। तो ट्रैक शुरू करने के बाद हमने देखा कि जब हम जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये कुंड बंगला को रिव्यू कर रहे थे हम। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं कोई 1-1:30 बजे के करीब, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो हमारे साथ वही हुई है जो आंसू झील पे लोगों के साथ होती है कि कुंड बंगले का कोई हाल नहीं था। कहते हैं जल्जले में गिर गया था, उसके बाद दोबारा इसको बना रहे हैं। ये उसका कुछ व्यू है, तो मैंने सोचा कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा इसका व्यू करवा दूं। ये बहुत खूबसूरत, यहाँ से इसका ट्रैक गाइस शुरू होता है और यही ट्रैक आपको आगे, बस आपने ये ट्रैक नहीं छोड़ना। रास्ते में जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। लोग यहाँ बहुत अच्छे थे, वो गाइड आपको करते, हमें भी करते रहे, आपको भी कर। बस ये ट्रैक आपने यहाँ से इस तरफ शुरू कर देना और आगे चलते जाना है। ये बरकत साहब हैं। बरकत साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपनी एक्टिविटी जो है वो जारी रखते हैं हाइकिंग की। और ये वकार साहब हैं, जीशान भाई हैं, बशर भाई हैं। ये ट्रैक का अच्छे मकान बने हुए थे। और ये फहद भाई हैं। ये जब हम ट्रैक की तरफ जा रहे थे आगे आगे तो ये ट्रैक देखो ये ट्रैक के कुछ मनाजिर हैं। यहाँ से आपको मकड़ा झील का व्यू है और मकड़ा झील के साथ आपको दूसरी साइड से इसका जो मूसा का मुसल्ला है दूसरी तरफ, उसका भी व्यू है। लेकिन आपके राइट साइड के ऊपर मकड़ा पीक जो है उसका वो चलती रहती है और आप उसको हर तरफ से व्यू करते रहते हैं। ये कुछ मौसम के वहाँ सूरत हाल थी कि काफ़ी क्लाउडी था वहाँ, लेकिन स्टार्ट में तो हमने अपनी जैकेट्स वगैरह उतार दी थी क्योंकि हमें काफ़ी सनी महसूस हुआ और इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था। लेकिन ऊपर जाके जो है वो ठंड थी और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे था। तो ये मुदस्सिर भाई ने वहाँ कैटल अपनी इस्तेमाल करके अपना वो लेकर आए थे साथ चीज़ें, और हमने यहाँ चाय किया। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आपको रास्ते में कहीं बर्फ़ नहीं भी मिल रही है ना, तो हो सकता है कि नवंबर के मिड के बाद आपको कुंड बंगला के पास आपको बर्फ़ मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये इसके कुछ मनाज़िर हैं। तो अभी कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखाते हैं। इसका जो ट्रैक की जो गाइडेंस है, ये ट्रैक इसका इस तरह का है, नॉर्मली जिस तरह के ट्रैक्स होते हैं। तो हम इस ट्रैक के ऊपर बस चलते गए और आगे बढ़ते गए और हमारा ग्रुप जो है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव था, जिसमें वकार साहब ने काफ़ी बड़ी लीड ली। और वकार साहब कुछ सफ़र तक तो उन्होंने मुझ जैसे कमज़ोर हाइकर्स को तो बर्दाश्त किया, तो लेकिन कुछ सफ़र के बाद जो है वो वकार साहब ने अपनी वो स्पीड लगाई है जो उनकी नॉर्मल स्पीड है।
और सबको पीछे छोड़ते हुए लोगों को साथ, जो फास्ट हाइकर्स थे उनको उन्होंने ज़ाहिर साथ लिया और वो आगे बढ़े। तो ये कुछ ट्रैक्स के मनाजिर हैं। ट्रैक इसका बहुत खूबसूरत है। गर्मियों में तो जब आपका जुलाई अगस्त का जो मंथ होगा उसमें तो ये लश ग्रीन होगा। तो आजकल चूँकि ज़रा ठंड ज़्यादा थी तो इस वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा वो ग्रीनरी ग्रीनरी अभी भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आपको जून जुलाई में मिल सकती है ये ग्रीनरी। तो ये मनाजिर थे इसके। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।